पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वो जाता है जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं और इन 3 शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ, ये समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अति से झुक जाता है तो जो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा काम वासना मन को पकड़ ले, कहना ठीक नहीं है कि काम वासना मन को पकड़ ले, कहना यही ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेने देते हैं, आप जब पकड़ लेने देते हैं, और ध्यान रहे काम वासना आपके बिना पकड़ाए आपको नहीं पकड़ती है। हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसके पार मुश्किल हो जाता है रोकना। एक सीमा होती है। जगह जगह हमने कार के ट्रैफिक पे लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मील रफ्तार। क्यों? क्योंकि वहां इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं कि अगर 30 मील रफ्तार हो तो रोकना समय पर मुश्किल है, 5 मील हो तो समय पर रोकना आसान है। जहां लोग कम गुजर रहे हैं वहां 70 मील भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वहां समय पर 70 मील भी रोकना आसान है। हर चीज की एक सीमा है। सिगमंड फ्रायड एक कहानी कहा करता था। वो कहा करता था कि एक छोटे से गांव में एक गरीब म्युनिसिपल कमेटी ने गांव का कचरा ढोने के लिए एक घोड़ा खरीदा, बैलगाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी के लिए। लेकिन गरीब थी म्युनिसिपैलिटी और कहते हैं गांव बड़ा बुद्धिमान था। बुद्धिमान था ऐसा कहें या लोगों में ऐसी मजाक प्रचलित थी कि गांव बहुत बुद्धिमान है। गांव को ऐसा ख्याल था कि बहुत बुद्धिमान है, हालांकि वो जो भी करता था वो बुद्धिहीनता के काम होते थे। म्युनिसिपल ने एक घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़े को घास, दाना, पानी इतना महंगा पड़ने लगा कि म्युनिसिपल के बजट पर भारी हुआ। गरीब छोटी सी म्युनिसिपल थी। कमेटी बुलाई गई, उन्होंने तय किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आधा राशन करके देखा जाए घोड़े के लिए। अगर आधे में काम चल जाए तो ठीक, नहीं फिर थोड़ा बढ़ा देंगे। आधा राशन किया, लेकिन काम बिल्कुल ठीक चल गया। घोड़ा आधे राशन पे भी जिंदा रहा। तब तो उन्होंने कहा कि हम पागल हैं जो इसको इतना दें, और आधा करके देखें। उन्होंने और आधा किया, घोड़ा फिर भी जिंदा रहा और फिर भी काम करता रहा। उन्होंने कहा हम बिल्कुल पागल हैं, इसे और आधा करें। और भी आधा कर दिया। घोड़ा मुश्किल में रहा, लेकिन फिर भी किसी तरह काम करता रहा। म्युनिसिपल कमेटी ने कहा हम बिल्कुल नासमझी कर रहे हैं, अब राशन बिल्कुल बंद कर दें। राशन बिल्कुल बंद कर दिया। जो होना था वही हुआ, घोड़ा मर गया। एक सीमा थी जहां तक घोड़ा कम राशन पर भी काम किया, फिर एक सीमा आई जहां से काम नहीं कर सका। हमारी प्रत्येक वृत्ति की सीमाएं हैं, जहां तक हम उन्हें रोक सकते हैं और जहां से फिर हम उन्हें नहीं रोक सकते। एक विचार मेरे मन में उठा, शब्द बना मेरे भीतर, अभी मैं आपको न कहूं तो रोक सकता हूं। फिर मेरे मुंह से शब्द निकल गया, अब इस शब्द को वापस नहीं ला सकता। एक सीमा थी, एक जगह थी, मेरे भीतर विचार भी था, शब्द भी था, ओंठ पर भी आ गया, फिर भी मैं रोक सकता हूं। फिर एक सीमा के बाहर बात हो गई, मैंने आपसे बोल दिया, अब मैं इसे वापस नहीं लौटा सकता। अब कोई उपाय इसे वापस लौटाने का नहीं है। एक जगह थी जहां से वापस लौट जाता। क्रोध एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है।
लेकिन जब उस जगह के बाहर निकल जाता है उसके बाद वापस नहीं लौटता। काम एक जगह है जहां से वापस लौट सकता है, जब उसके आगे चला जाता है तो फिर वापस नहीं लौट सकता। और ध्यान रहे, बड़े मजे की बात यह है कि उस सीमा तक जहां तक काम वापस लौट सकता है उस समय तक आप उसको सहयोग देते हैं, और जब वो वापस नहीं लौटता तब आप चिल्लाते हैं कि कौन मुझे धकाया जा रहा है, परवश कौन मुझे वलात काम करवा रहा है। इसे ठीक से भीतर समझेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। एक जगह है जहां तक हर वृत्ति आपके हाथ में होती है, लेकिन जब आप उसे इतना उकसाते हैं कि आपका पूरा शरीर और पूरा यंत्र उसको पकड़ लेता है, फिर आपकी बुद्धि के बाहर हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, और फिर भी घटना घट के रहती है। तब आप कहते हैं कौन बलात् करवाए चले जाता है, जबकि हम नहीं करते हैं, कोई नहीं करवाता। शक्तियां करती हैं, लेकिन करवाने का अंतिम निर्णय गहरे में आपका ही कोऑपरेशन है, आपका ही सहयोग है। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि कोई बैठा नहीं है पार तुम्हें क्रोध में, काम में, युद्ध में, लड़ाई झगड़े में ले जाने को। प्रकृति के नियम हैं, अगर उन नियमों को तुम समझ लेते हो और समता को, संतुलन को उपलब्ध होते हो, अनासक्ति को, साक्षी भाव को उपलब्ध होते हो, विवेक को, श्रद्धा को उपलब्ध होते हो, तो फिर तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जो भी होगा परमात्मा पर। लेकिन जब तक तुम ऐसी समता को और अनासक्ति को उपलब्ध नहीं होते, भीतर तुम आसक्ति को पालते चले जाते हो, बारूद में चिंगारी डालते चले जाते हो। फिर जब आग भड़क के मकान को पकड़ लेती तब तुम कहते हो मैं तो चाहता नहीं था कि आग लगे, लेकिन ये आग लग गई है। बारूद का नियम है, धर्म है, वो आग लगा देगी। तुमने चिंगारी फेंकी, चिंगारी का धर्म है कि वो आग पकड़ा देगी। और जब बारूद भड़क उठेगी तब तुम छाती पीटोगे और चिल्लाओगे कि ये तो मैं नहीं चाहता था। कभी आपने देखा एक आदमी हत्या कर देता है। दोस्तोवस्की का एक बहुत कीमती उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें रस्कोल्निकोव नाम का एक पात्र, वो रोज अपने सामने उसके मकान मालकिन जो है, उसकी मकान की बुढ़िया जो मालकिन है, वो कोई 70 साल की बूढ़ी औरत, वो गिरवी रखने का काम करती है और लोगों से खींच के ब्याज चूसती है। मरने के करीब है, लेकिन रत्ती भर दया नहीं करती। कोई नहीं है उसका, बहुत धन है। वो रस्कोल्निकोव एक विद्यार्थी है, वो देखता रहता अपनी खिड़की से। गरीब आदमी गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। उनके कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं। कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं। कई बार उसके मन में होता है इस बुढ़िया को कोई मार क्यों नहीं डालता, इसके होने की कोई जरूरत ही क्या है। ये मर भी जाए तो हर्ज क्या है, ये मर जाए तो सैकड़ों लोग जो उसके चक्कर में फंसे हैं वो मुक्त हो जाएं। गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब लोग, विधवा औरतें, बीमार आदमी, वो सब उससे ब्याज पे रुपया ले लेते हैं। फिर वो कभी चुकता नहीं, उनकी चीजें भी चुक जाती हैं और उनको अदालत में मुकदमे भी चलते हैं, सजाएं भी हो जाती हैं। रोज यही काम। वो कई बार सोचता है कोई इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देता, और बहुत बार उसके हाथ खुद भिज जाते हैं कि गर्दन दबा दूं। फिर वो सोचता है कि मुझे क्या मतलब, और मैं क्यों दबाऊं, और मेरा क्या बिगाड़ा। फिर वो बात भूल जाता है। फिर ऐसे वर्षों चलता रहा। फिर एक दिन उसे भी फीस भरनी है और घर से पैसे नहीं आए, तो अपनी घड़ी रखने उस बुढ़िया के पास गया। सांझ का वक्त है, उसने घड़ी बुढ़िया को दी। बुढ़िया ठीक से देख नहीं सकती, 70 साल उसकी उम्र है। वो खिड़की के पास घड़ी को ले जाके देखती है रोशनी में कि ठीक है या नहीं, कितने पैसे दिए जा सकते हैं। अचानक बस रस्कोल्निकोव को क्या हुआ कि उसने जाकर उसकी गर्दन दबा दी। उसे पता ही नहीं चला कब ये हुआ। गर्दन जब दब गई और जब उसके हाथ में उसकी नसें उभर आई और खून उसके मुंह से गिरने लगा, तब वो घबराया कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बुढ़िया नीचे गिर पड़ी, तब उसे पता चला ये तो मैंने हत्या कर दी। तब वो भागा और तब वो रात भर अपने बिस्तर में सोचता है कि मैं उसकी हत्या कैसे कर दिया। परवश जो अर्जुन कह रहा है
कि जैसे बलात् कोई धक्का दे। तो वो कहता कौन मेरे ऊपर सवार हो गया, कोई भूत, कोई प्रेत, क्या हुआ, मैंने हत्या क्यों कर दी, किसने मुझसे हत्या करवा दी, कौन शैतान मेरे पीछे पड़ा है? कोई उसके पीछे नहीं पड़ा है। 2 साल तक उसने सोचा, तैयारी की, 2 साल तक उसने शक्तियों को रस दिया, 2 साल तक हाथ भींचे, 2 साल तक मन में क्रोध का जहर फैलाया, वो सब तैयार हो गया। बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि वृक्ष निकलेगा? बीज बोते वक्त किसको पता चलता है कि इतना बड़ा वृक्ष पैदा होगा? फिर बलात् वृक्ष पैदा हो जाता है। पर बीज हम ही बोते हैं। बीज छोटा होता है, दिखाई भी नहीं पड़ता। मन में क्रोध के बीज बोते हैं, काम के बीज बोते हैं, फिर शक्तियां पकड़ लेती, फिर वो 3 शक्तियां अपना काम शुरू कर देती हैं। आपने बीज बोया, जमीन काम शुरू कर देती, पानी काम शुरू कर देता है, रोशनी काम शुरू कर देती, सूरज की किरणें आके बीज को बड़ा करने लगती। आप हैरान होंगे कि जमीन बहुत कम काम करती है। अभी एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, नाप तौल के प्रयोग किया कि एक बट वृक्ष को लगाया एक गमले में, बड़े गमले में, नाप तौल के बिल्कुल, इतनी मिट्टी, इतना गमले का वजन, इतने वृक्ष के बीज का वजन, सब नाप तौल के लगाया। फिर वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने वृक्ष पूरा का पूरा निकाल लिया और फिर नापा, तो जितना कोई 200 सेर का गमला उसने रखा था, उसमें केवल 4 सेर की कमी हुई, 4 सेर कुल। और वृक्ष को नापा, तोला, तो वो तो कोई 280 सेर निकला वृक्ष, और कुल 4 सेर की कमी हुई मिट्टी में। और उस वैज्ञानिक का ख्याल है कि वो 4 सेर भी वृक्ष ने नहीं लिए, वो भी हवा भी आती है, तूफान भी आता है, मिट्टी उड़ भी जाती है, पानी में बह भी जाती। 4 सेर, इतना बड़ा वृक्ष कहां से आ गया? सूरज भी दे रहा है, हवाएं भी दे रही हैं, पानी भी दे रहा है, जमीन भी दे रही है, चारों तरफ से पूरा कास्मास उसको दे रहा है। एक छोटे से बीज को आपने बो दिया, फिर सारी दुनिया की ताकत उसको दे रही और वो बड़ा हो रहा है। आपने इधर क्रोध का बीज बोया, सारी दुनिया से क्रोध को साथ देने वाली ताकतें, तमस की, इनर्शिया की ताकतें आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने प्रेम बोया, सारी तरफ से दुनिया से शुभ शक्तियां आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। आपने साक्षी भाव निर्मित किया, दुनिया की सारी ताकतें आपके लिए बैलेंस में हो जाएंगी। कोई आपकी तरफ नहीं बहेगा, कोई आपके बाहर नहीं बहेगा, सब चीजें सम हो जाएंगी, ठहर जाएंगी। तो कृष्ण कहते हैं न तो कोई शैतान, न कोई परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं अर्जुन। और तू जिसका बीज बो देता है अपने भीतर, वही शक्ति सक्रिय होकर काम करने लगती।